कक्षा 9वीं के मेरे प्रिय सजग छात्र छात्राओं, देखो बेटा, पिछले पीरियड में हम कौन सा पढ़े थे? इकाई क्रमांक 4 पूर्ण हो गया। आज पंचम इकाई के 5.1 पाठ ग्राम्य जीवन, इस पर चर्चा करते हैं। आ जाओ, अपनी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक निकाल लो बेटा। कितना? पृष्ठ क्रमांक 103। ठीक है? हाँ, पाठ 5.1 ग्राम्य जीवनम, ग्राम्य जीवन। आ जाओ। डॉक्टर मुकुंदर दीवान, मुकुंदर पांडे, दीवान नहीं है, क्या है? पांडे जी हैं। आ जाओ, इसके संक्षिप्त जीवन परिचय जल्दी से पढ़ लेते हैं। मुकुंदर पांडे जी का जन्म 30 नवंबर सन 1885 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बालपुर नामक गांव में हुआ था। छायावाद के आरंभ इनकी रचनाओं से माना जाता है। इनकी रचना जो है छायावाद बताता है। देखो, छायावाद का चीजें तो थोड़े से मैं बता देता हूँ। तो मान लो बेटा, ये छायावाद कहा थे तो कला किसे छायावाद, जहां ईश्वर प्रदत्त जो चीज है और उसको जब वर्णन किया जाता है तो इस प्रकार के काव्य को छायावादी काव्य कहा जाता है, जाने ना। और वो वर्णन में निर्जीव साकार रूप बताए जाते, ऐसा ढंग के जो कविता है, काव्य है, ओला कहते छायावादी काव्य। ठीक है? तो इस तरह से पांडे जी की कविताएं छायावाद का दृष्टिगोचर होता है। उनकी रचना कुर्री के प्रति प्रथम छायावादी रचना है। मानव दिलीप की उपाधि प्राप्त श्री पांडे जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं पूजा के फूल, शैलवाला और लक्ष्मा, परिश्रम, मेघदूत, ग्राम्य जीवन। कविता में कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य एवं ग्रामवासियों के सहज जीवन शैली का जीवन चित्रण किया है। ठीक, ये रहा पांडे जी के संक्षिप्त जीवन परिचय। अब उसके जो रचित काव्य है उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखो, छोटे छोटे भवन स्वच्छ दृष्टि मनोहर आते हैं, रत्न जड़ित प्रासादी से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहुओर, द्विजगण सुंदर गान सुनाते, नित्य कहीं दिखलाते मोर। है ना? इस 4 पंक्तियों का सर्वप्रथम पहले अपन व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या करने के पहले हमारा कितने तरह से हम इसको ये करेंगे। पहले तो संकेत, पहला पॉइंट क्या होगा? संकेत। तो छोटे छोटे भवन से लेकर के अंत में देश लगा करके अंत में लिख देना क्या? कहीं दिखलाते मोर।
ये हो गया संकेत। संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के हैं पाठ 5.1 ग्राम्य जीवन से उद्धृत है। इसके रचयिता डॉक्टर मुकुंदधर पांडे जी हैं। ये हो गया संदर्भ। अब आ जाओ प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में केवल पांडे जी ग्राम्य जीवन के सुंदर चित्रांकन किए हैं कि ग्रामीण जीवन किस तरह से जो है होता है, उसका प्रस्तुत पंक्तियों में उन्होंने समझाया। आ जाओ व्याख्या। छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति दृष्टि मनोहर आते हैं। कवि जी कहते हैं कि गाँव में जो घर बने रहते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, मिट्टी के घर बने होते हैं। अधिकांश मिट्टियों से ही जो घर है वो निर्मित होता है। तो छोटे और मिट्टी से बने हुए और अच्छे साफ सुथरे, इस तरह से बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है ये। रत्न जटित प्रासादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। कविवर पांडे जी कहते हैं कि वो बड़े बड़े राजमहल जो रत्नों से जड़ा होता है, जिसकी शोभा के लिए बड़े बड़े जो मिस्त्री इत्यादि लगा करके वह उसको निर्मित कर बनाए रहते हैं, परंतु ये ग्राम्य जीवन के घर हैं वो उससे कम नहीं है। छोटे छोटे रहते हैं परंतु उसकी शोभा न्यारी होती है, अपने से बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। प्रासादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। प्रासाद माने भवन, राजा महाराजाओं के रहने के भवन को प्रासाद कहा जाता है। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहुओं। गांव में ये सब वृक्ष देखने को मिलता है। कैसे वृक्ष? छायादार वृक्ष, जैसे पीपल है, जैसे बरगद है। क्या है? बरगद पीपल इत्यादि की छाया जो है गांव में जहाँ पर ये पेड़ रहते हैं उसके आसपास कितना सुंदर, कितना अच्छा लगता है। मन जो है यहीं पर बैठने को होता है। ऐसी रूप देखने को गांव में मिलता है। द्विजगण सुंदर गान सुनाते नित्य कहीं दिखलाते। कहीं कहीं पर द्विजगण अर्थात पंडित जो है इस प्रकार से ग्राम्य जीवन के बारे में कविता पढ़कर सुनाते हैं। ये रहा बेटा 4 पंक्तियों का व्याख्या। ठीक है, आगे देखो। शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई। देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई। कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान। दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित चित्त, करते हैं अतिथि का मान। देखे आगे पंक्ति में कवि पांडे जी कहते हैं कि शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई। कहे भाइयों तनिक देखो इस
ग्रामीण लोगों का जीवन कैसे होता है, कैसे होता है? सुखमय जीवन होता है ना। अच्छे अच्छे सुंदर रहते हैं शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही। गांव में इस तरह से झंझट या विवाद या ज्यादा शोरगुल देखने को नहीं मिलता, शांतमय वातावरण होता है। देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई। इनकी सुंदरता तो शहरों से भी अच्छी है। हाँ, कपट देश छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान। गांव में कौन रहते हैं? क्योंकि हमारा देश ही, भारतवर्ष ही किसान गांव का देश है। अधिकांश ग्रामों में बसे होते हैं और वहाँ गांव में कृषक भाई रहते हैं, कृषक जो हैं। इस तरह से कवि कहते हैं कपट देश छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान। ऐसे चतुर बुद्धिमान कृषक ईर्षा छल द्वेष इससे अलग रहते हैं। इनके हृदय पवित्र होता है। मन जो है, चित्त और मन इनका प्रफुल्लित तो कर देने वाला, ऐसे सुंदर विचार इनके हृदय में होते हैं। दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित चित्त, करते हैं अतिथिमान हैं। यह देखने को मिलता है कि इनका मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्नचित्त होते हैं। किसी से वाद विवाद करते हुए देखने को नहीं मिलता है ना। और अतिथि जो आते हैं उनका ये आदर सत्कार करने वाले होते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था बेटा कि हमारे इस छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो बड़े ही दयालु, बड़े ही अच्छे और अतिथि सत्कार करने वाले होते हैं। हाँ, हमारी इस क्षेत्र या छत्तीसगढ़ की यही प्रभुता है। देखा ना। आ जाओ आगे। आसपास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बागनू, केले नारंगी के दरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फूलेन सा सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। देखो आसपास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बागयनु। ग्रामीण गांव में जो रहते हैं वो अपने घर के आसपास का के पेड़ देखे बर मिलते, सदा सुहागी पेड़ देखे बर मिली जगह जगह है ना। और का पेड़ देखे मिली, दौना के पेड़ मिले। दौना जानता नहीं है, ओकर फूल रिथे है ना, फूले रिथे और ओकर पत्ता बड़ सुगंधित रिथे, दवाई काम घला थे हैं। तो घरों घर ये जो है दौना के पेड़ देखे बर मिलते। और का नाम से अभी क्या बताया, अरे रोज रोज फूल में मिलते नहीं, अभी बताया ना रे, सदा सुहागी एकर फूल अधिकांश देखे बर मिलते। और ओकर छोड़ जो है समय अनुसार हैं क्या देखने को मिलता है, गेंदे। आजकल गेंदा के फूल देखे बर मिलते, कहूँ कहूँ में लगाए थे घर में
इस तरह से कवि कहते हैं, आसपास में फुलवारी कहीं कहीं पर बागनु, ऐसे छोटे सुंदर आरामदायक, जैसे आम की बगीचा है। क्या गांव के आसपास सुंदर बगीचे देखने को मिलता है। केले नारंगी के दरवन दिखलाते हैं सुंदर, है ना। केला के पेड़, नारंगी के पेड़ हैं, ये सब जो है अपन में अलग शोभा है ना। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं। इस प्रकार से रोज अपन, जैसे मान लो बिही इत्यादि के फल है, मौसमी फल है ना, और इन बगीचे से जैसे आम इत्यादि के फल मिल जाते हैं, है ना। इस तरह से कोई विशेष दिक्कत नहीं होती, आराम से ये जीवन चलता है। देने को फूले सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। यहाँ पर जो फूल खिले होते हैं वो यहाँ पर के वातावरण को सुंदर, सौम्य और सुगंधित बना देता है, हैं। इस तरह से ये जो है वातावरण दृष्टिगोचर होता है। आगे 2 कड़ियाँ बच गई बेटा, इन दोनों कड़ियों को अगले पीरियड में पढ़ा दूंगा, ठीक।